अकील मलिक साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब। इस वक्त तक तो लग रहा है, मैंने अता तारिक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, वो कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे। वो कह रहे हम एफर्ट्स कर रहे हैं। कल जब आपकी मुझसे बात हुई तो यू वर प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि आज तरमीम टेबल भी हो जाएगी, इसके ऊपर काउंटिंग भी हो जाएगी, ये पास भी हो जाएगी। तो फिर स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं अभी तक? अभी अता तारिक साहब ने कोई 15 मिनट पहले कहा है कि अभी भी हम एफर्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह बिल्कुल मैंने आपके प्रोग्राम में कल कहा कि हुकूमत की पोजीशन जो है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स वो बिल्कुल कंफर्टेबल है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जब एक कंसल्टेटिव प्रोसेस है और कंसेंसस डेवलप करना है, उसमें जाहिर बात है कि कुछ ऐसी शिकें हैं, कुछ ऐसी तजावीज़ हैं। मैंने बिल्कुल आपके प्रोग्राम में कहा कि मौलाना साहब की बड़ी अच्छी तजवीज़ थी, उसको भी मद्देनजर रखा गया है। लेकिन उसके साथ साथ एक जो चीज़ मैं ज़रूर ये कहूँगा कि कुछ और मजीद जो तजवीज़ उन्होंने पेश की हैं वो उसको भी हमने बिल्कुल देखा है और उसको इस मुसवदे में इनकलकेट किया है उसके सेलियंट फीचर्स में। तो यहाँ पे ये कतन बात नहीं है। बिल्कुल अता साहब ने जो बात की वो दुरुस्त है कि एक ब्रॉडर कंसेंसस जो है वो डेवलप हो जाए, बजाय इसके कि बात रुकी कहाँ हुई है, ना लिया जाए, बात फंसी कहाँ हुई है अकील मलिक साहब? बिकॉज ये कंसल्टेशन हो रही है, हम देख रहे 72 घंटे से पहले हो रही है। ये कहाँ मामला रुका हुआ है? किस इशू के ऊपर जो है इस वक्त डेडलॉक है? लेकिन डेडलॉक एज सच किसी स्पेसिफिक इशू पे नहीं है। मतलब ऑब्वियसली उन्होंने उनकी जो प्रायर जो चीजें थी मीडिया में भी रिपोर्ट हो रही हैं, कुछ लेजिस्लेशन के हवाले से भी थी। उसके अलावा जो मैकेनिज्म कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स के हवाले से है, या इवन कि मैंने आपको कल आपके ही प्रोग्राम में कहा कि स्पिरिट ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके साथ जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की स्पिरिट से जो 2006 में साइन हुआ था और उसके बाद फर्दर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें तमाम तर पार्टीज ने एग्री किया था बाशमूल बानी पीटीआई ने। तो ये तमाम तर वो चीजें हैं, उसमें थोड़ी बहुत ये ट्वीकिंग हो रहा है बैक एंड फोर्थ, एंड ये रूटीन की बात है। लेकिन वैसे साहब आपने कई दिनों से अपने पार्लियामेंटेरियंस को, सेनेटर्स को यहाँ बुलाया हुआ है, उन्होंने वोटिंग करनी है। अब आज के दिन आपने सुबह से 2 दफा इजलास को मुलतवी किया है। Isn't it a little bit embarrassing कि कल भी आप नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। देखिए अभी भी कबीना का इजलास नहीं हो पाया, लग रहा है जैसे होमवर्क कंप्लीट नहीं था, ऑप्टिक्स नहीं, होमवर्क बिल्कुल कंप्लीट था और कतन ऐसी बात नहीं है। जब देखें आपकी गवर्नमेंट जो है एलाइज की हो, जब एक सिंगल पार्टी के पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है और उसके एलाइज हैं और उन तमाम एलाइज को ऑन बोर्ड लेना है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऑपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेना है। मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि ऑपोजिशन को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं और आपने इस चीज को अप्रिशिएट भी किया था कि बिल्कुल मौलाना साहब को आप ले रहे हैं। हमने तो पीटीआई को भी उस कमेटी जो थी उस कमेटी में बिल्कुल हम पीटीआई को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं। हम उनको भी बता रहे हैं कि ये तमाम तर इसके खदोखाल हैं और इसके सेलियंट फीचर्स हैं। तो ये कोई ऐसी बात तो नहीं कि छुपाई जा रही है या बताई नहीं जा रही। जाहिर बात है इस पूरे प्रोसेस में जो पुरस्कारियत है ना, दैट इज द प्रॉब्लम। अगर आपको ये बिल पास कराना है, कंसेंसस करना है, तो ये जो 48 घंटे की सेंस ऑफ अर्जेंसी है जिसमें आपकी कंसल्टेशन अभी मुकम्मल नहीं है, एज इफ वी आर स्पीकिंग राइट नाउ, अभी तक कंसल्टेशन हो रही है, उसमें इजलास को कॉल करना, उसको 2 दफा डिले करना, इसको फिर हम क्या समझें? देखिए मारिया साहब, बिल्कुल कंसल्टेशन अब जैसे ही, क्योंकि एक कमेटी है और उस कमेटी के 5 नए मेंबरान भी और आए हैं, जाहिर बात है कि आरा हर तरफ से आ रही है और हर जो है वो मेंबर की इतनी एक वैल्यूबल इनपुट होती है, वैल्यूबल सजेशन होती है, तो उसको भी मद्देनजर रखना होता है। और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये थोड़ा बहुत ट्वीकिंग हो रहा है। मसवदा वही है जो मैंने आपके कल प्रोग्राम में भी जिसका जिक्र किया था। वो मुसवदा असल में अभी मेंगल साहब से बात कर रहे थे, बीएनपी के जो सरबराह है, वो कह रहे उन्होंने अभी तक मुसवदा नहीं देखा। आपको उनके 2 वोट्स चाहिए हैं लेकिन उनको भी तक आपने मुसवदा नहीं दिखाया। वो बात कहाँ पे रुकी हुई है? उनके दरमियान भी नेगोशिएशंस। उनकी वजीर आजम साहब से बिल्कुल बात हुई है और कतन ऐसी कोई बात नहीं है। जब ये नेशनल असेंबली में ले होगा उसके बाद आप देखेंगे सेनेट में भी बिल्कुल मेजॉरिटी है और कोई ऐसी बात नहीं है। कतन अगर कोई डेडलॉक का आप कह रही हैं तो डेडलॉक बिल्कुल किसी एक पॉइंट पे नहीं है, जनरल ओवरऑल जो आ रहा है, क्योंकि इसके बाद ऑब्वियसली कमेटी ने भी मिलना है, उसके बाद ये इसके कैबिनेट अप्रूवल भी है एंड फाइनली जो है उसको ले भी कर दिया जाएगा। तो कोई ऐसी इसमें बात नहीं है। 4 बजे से पहले आपने इस इजलास को 8 बजे कौमी असेंबली के डिले किया, अभी उसको फिर आपने डिले कर दिया। ये आज के दिन प्रेजेंट हो तो जाएंगी ना, ये टेबल हो तो जाएंगी आपकी तरफ? बिल्कुल, ये नेशनल असेंबली में टेबल हो जाएंगी और उसके बाद सेनेट में भी होंगी।
تو یہ کل رول اوور تو نہیں ہوگا کہ آج آپ کی کنسلٹیشن چلے اور کل آپ اس کو ٹیبل کر دیں؟ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے کنسنسس بلڈ کرنا ہے، سب کو لے کے آ رہے ہیں آن بورڈ، تو کل پہ بھی جا سکتی ہیں. دیکھیں اگر وہ کل پہ بھی چلا جاتا ہے تو ہماری کوئی ایسی بات نہیں ہے. آبویسلی ہم یہ کوئی عجلت میں یا جلدی میں کوئی کام نہیں کرنا چاہ رہے. ہم تمام تر جو پارٹیز ہیں، جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں پارلیمان کے اندر، ان کو بالکل آبویسلی ہم آن بورڈ لے رہے ہیں کہ یہ کم از کم جو ہے کل کو یہ نہ کہے کوئی پولیٹیکل پارٹی کہ ہمیشہ ہماری آراء جو ہے اس سے نظر انداز کیا گیا ہے یا ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا. تو آبویسلی یہ تمام تر چیزیں اس میں ہیں اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی جگہ کوئی ڈیڈ لاک ہے یا کسی جگہ بالکل وہاں سے وی آر انیبل ٹو موو پاس، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور مولانا صاحب سے تو تحریک انصاف بھی بات چیت کر رہی ہے نا. ہاؤ کانفیڈنٹ آر یو کہ مولانا صاحب آپ دیٹس اے گڈ تھنگ، اچھی بات ہے. تمام تر سیاسی جماعتوں کی بات ہونی چاہیے. بالکل، لیکن آپ کتنے کانفیڈنٹ ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ آپ کی جو بات ہے وہ طے ہو رہی ہے؟ کیونکہ تحریک انصاف بھی ظاہر سی بات ہے اس معاملے میں وہ ایک اسٹیک ہولڈر ہے، وہ بھی مولانا سے بات چیت کر رہے ہیں. مولانا نے کیا ایشورنس دے دی ہے کہ اس کچھ شکوں کی وجوہات کے علاوہ وہ دل سے اس میں آپ کے ساتھ کریں گے کولیبریٹ؟ دیکھیں آئی تھنک ان پرنسپل جو ہے وہ ظاہری بات ہے، ان کو جو مسودہ دکھایا گیا ہے انہوں نے اپنی لیگل ٹیم اور پارٹی ممبران سے بھی اس کے اوپر ڈسکشن اور مشاورت کی ہے. سو آئی ایم شیور آف کورس اگر کوئی ایسی بات ہوتی جس میں اگر ان کو بہت اعتراض ہوتا اس مسودے کے اوپر یا کسی شک کے اوپر یا کسی امینڈمنٹ کے اوپر، تو وہ ظاہری بات ہے وہ کہتے بتاتے. لیکن ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے. اینڈ سو فار ابھی جو بھی انہوں نے دیکھا ہے مسودے میں، تو اوور آل جو ہے وہ ایگریمنٹ ہے.